खेत से खलिहान तक, खेल के मैदान तक, हर मुद्दे पर होगी बात। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस कार्यालय अमेठी के बाहर सड़क पर खड़ी दर्जनों गाड़ियों को बौखलाई भाजपाइयों ने तोड़े। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सूचना मिलने पर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खदेड़ने पर भाजपाई भागे। फुटेज हमारे पास है, पुलिस वहाँ दिखाई पड़ रही है। 3 लोगों के, 3 वर्दीधारियों के चेहरे उस फुटेज के आसपास, तोड़फोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। अगर अदालत नहीं रुकी, आज भर का समय है, हम कौशल बताएंगे क्या करना है। हम आगे जाएंगे, हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। अगर प्रशासन चाहता है ये मुद्दा राष्ट्रीय न बने, अमेठी में जंगल राज कायम हो गया है, कानून का राज समाप्त हो गया है, चौराहों पर गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम पिस्टलें निकल रही हैं, खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं, तो इस पे रोक लगाए। अन्यथा अगर रोक नहीं लगती तो हम मानकर, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, हम जवाब देना जानते हैं, हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम चुनाव में जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि यहाँ पर जो मोहब्बत का रिश्ता रहा है, आपसदारी का रहा है। एक घटना बताऊं, अगर नाम नहीं लूंगा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को इलाज कराने के लिए, आर्थिक मदद कराने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए स्वयं सोनिया चिंतित रहती थी कि चुनाव में हमारे खिलाफ थे। अब वो हमारे पार्लियामेंट के निवासी है, अब देंगे, लेकिन शासन और प्रशासन के विरुद्ध हम सत्याग्रह जरूर शुरू करेंगे अगर उन्होंने चेता नहीं तो। नहीं, सब कुछ जानते हुए मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ उठाया गया। ये चीजें हमारे सामने आज सुबह फुटेज मिली हैं, क्योंकि रात को दुकानें बंद हो गई थी, और हमसे मिलने हम यहाँ कमरे में बैठे थे। एडिशनल एसपी, कई थानेदार यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमको उन्होंने कार्रवाई भरोसा दिया था, इसलिए हमने अभी आगे उसको नहीं बढ़ाया है। अगर सीसीटीवी पुलिस ने बनाए होंगे तो उनके पास रिकॉर्ड में है, अन्यथा हम ये मान लेंगे कि वो उनके साथ आए थे। अनिल जी ने बताया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट का। मैं अमेठी में 1991 से आ रहा हूँ। मैंने इस तरह का जंगलराज कभी नहीं देखा कि आपस में लड़ाई की बात हो रही हो कि साहब ये एक पार्टी का, ये दूसरी पार्टी का। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि यदि किसी कांग्रेस कार्यकर्ता की सिर्फ गाड़ी तोड़ी जाती तो मैं किसी हद तक मान लेता कि ये द्वेष के कारण किया है। लेकिन मैंने बाहर जाके पता किया, मैं जब आया मैंने देखा कि जो बेचारे यहाँ के नागरिक हैं, वोटर हैं, उनकी गाड़ी तोड़ी है। उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना है, उनके फुटेज में शो हो रहा है। और फुटेज में सबसे बड़ा तो ये शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसा विधायक जी ने बताया, कि पुलिस की वर्दी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा तो बड़ा सीरियस इशू है कि जब पुलिस ऑब्जर्वर जो है यहाँ अमेठी में मौजूद हैं, जनरल ऑब्जर्वर मौजूद हैं और बाकी लोग मौजूद हैं, उन व्यवस्था हमको सबको बनाए रखना चाहिए। हमको आपस में नहीं लड़ाना चाहिए। हम लोग भी एफआईआर करा सकते थे, लेकिन जब पुलिस की नॉलेज में आ गया है, पुलिस को सोमवती एक्शन लेना चाहिए कि एक नागरिक के साथ जब ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो क्यों नहीं पुलिस अभी एक्शन हो रही है। उनके फोटो भी दिख रहे हैं, जो फोटोज पब्लिक डोमेन में हैं, उन फोटोज में उन बच्चों के फोटो भी दिख रहे हैं। तो अभी तक की तो हमको सूचना नहीं मिली। हम आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये जानकारी जानना चाहेंगे, क्या वो उनको पकड़ पाए। और यदि उनके फुटेज मिलने के बावजूद भी अब करीब 12 या 14 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई है, तो प्रशासन हम कैसे चलाएंगे, इलेक्शन हम कैसे लड़ाएंगे, ये अपने में सवाल उठता है। तो इसको हमको क्या नाम है, यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।